है एवरीवन, वेलकम टू सिने ट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में जो 90s के उस दौर में जब बॉलीवुड लव स्टोरी और फैमिली कंटेंट की तरफ भाग रहा था, तब उसने एक्शन को जिंदा रखा। हालांकि उनका करियर उस मुकाम तक पहुंचा नहीं जहां तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन आज भी सभी के दिलों में उनका एक्शन और देशभक्ति का कंटेंट छाया हुआ है। एंड फाइनल 2023 में जाके उनको अपना करियर का सबसे बड़ा सक्सेस मिला है। हम बात करने वाले हैं सन्नी देओल की बॉलीवुड करियर के एंड उनसे रिलेटेड फैक्ट की, द इवोल्यूशन ऑफ सन्नी देओल। सन्नी देओल का पूरा नाम अजय सिंह देओल है। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1956 में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के घर ईस्ट पंजाब में होता है। अभी के टाइम पे ये गुरदासपुर के बीजेपी की सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सन्नी देओल ने अपना बॉलीवुड डेब्यू साल 1983 में रोमांटिक ड्रामा मूवी बेताब से किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पे काफी सक्सेसफुल रहा और इस मूवी के लिए इस साल इनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। साल 1984, इस साल सन्नी देओल की 3 मूवी आती है, सनी, मंजिल मंजिल, सोनी महिवाल, और तीनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से पीट जाती है। साल 1985 में फिल्म अर्जुन से इनकी एंट्री होती है एक्शन मूवीज में, जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रहती है। लेकिन इसी साल जून के महीने में और एक मूवी आती है जबरदस्ती, जिसकी वजह से इन्हें एक बार फिर से फ्लॉप का मुंह देखना पड़ता है। 1986, इस साल इनकी 3 मूवी आती है, समंदर, सवेरे वाली गाड़ी, सल्तनत। समंदर और सवेरे वाली गाड़ी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रहती है, जबकि सल्तनत डिजास्टर साबित होती है। साल 1987 एंड 88 में डकैत, पाप की दुनिया, राम अवतार, यतीम, इंतकाम जैसी मूवी आई और सभी की सभी बॉक्स ऑफिस में अपना पाव टिकाने में नाकाम रही। साल 1989, इस साल सनी देओल ने फिल्मों की कतार लगा दी, वर्दी, जोशीले, त्रिदेव, चालबाज, निगाहे नगीना पार्ट 2 एंड आग का गोला। और इन सभी में से सिर्फ 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही। चालबाज, जिसमें रजनीकांत, श्रीदेवी और सनी देओल साथ नजर आए, ये बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही। और वहीं त्रिदेव, जो कि एक मल्टी स्टारर एक्शन मूवी थी, वो इस साल बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साल 1990, इस साल सनी देओल ने मजबूर, क्रोध, घायल जैसी फिल्में की, जिनमें से घायल बॉक्स ऑफिस पे काफी ज्यादा सक्सेस रहा। घायल के जो डायलॉग्स थे वो काफी ज्यादा फेमस हुए, तब से लेके अब तक लोगों की जुबान पे बैठे हुए हैं। गरीब कमजोर लोगों पर दिखा अपनी मर्दानगी, वर्दी का रोब, इन्हीं के हाथों को बांध सकती है तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंतराय के नहीं, जाकर तुम हिलाना उनके सामने, अलवे चाटना। और इस मूवी के बाद से सनी देओल का एक अलग सा इमेज निकल के आता है। एक अकेला आदमी स्क्रीन पे चिल्लाना, दहाड़ना और जो विलन होता है उसके सामने अपने हक के लिए खड़े होना। घायल मूवी इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी की लिस्ट में दूसरे नंबर पे थी। इसके साथ ही इस फिल्म ने इस साल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड नेशनल फिल्म स्पेशल जूरी अवार्ड का खिताब भी अपने नाम किया। 1991, इस साल सनी देओल विष्णुदेवा, योद्धा, नरसिम्हा और शंकरा जैसी मूवी में नजर आए, जिनमें से विष्णुदेवा एवरेज रही, योद्धा फ्लॉप हो गई, नरसिम्हा सुपरहिट और शंकरा एवरेज से नीचे रही। नरसिम्हा जहां बॉक्स ऑफिस में कमाल दिखा था, वहीं पे टेलीविजन में भी काफी ज्यादा इसे लोग पसंद करते हैं। साल 1992, इस साल सनी देओल की सिर्फ एक मूवी आई, विश्व आत्मा, जो कि एक मल्टी स्टारर मूवी थी। ये बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही। 1993, यह साल सनी देओल के लिए मनहूस साल था। इस साल सनी देओल ने छत्र, लुटेरे, दामनी, गुनाह, डर, वीरता एंड इज्जत की रोटी जैसी फिल्में की, जिनमें से लुटेरे और दामनी सुपर हिट रही और डर मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन इसके बावजूद भी यह साल सनी देओल के लिए काफी ज्यादा मनहूस रहा, क्योंकि एक मूवी जो कि ब्लॉकबस्टर साबित होती है, जिसके बाद भी सनी देओल फेमस नहीं हो पाते हैं। जनरली एक मूवी के हिट और फ्लॉप होने का क्रेडिट हमेशा लीड एक्टर को जाता है, लेकिन डर मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद सारा क्रेडिट इसके विलन यानी शाहरुख खान को चला जाता है। जब एक इंटरव्यू में सनी देओल से डर मूवी के रिलेटेड पूछा गया, तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें जब ये मूवी शूटिंग हुआ तभी से एहसास हो रहा था कि मूवी रिलीज होने के बाद कुछ इसी तरह का होने वाला है। जो विलन है मूवी का वो काफी ज्यादा ग्लोरीफाई हो जाएगा इसके लीड एक्टर की तुलना में। और इस रिलेटेड उन्होंने यश चोपड़ा से कई बार बात करने की भी कोशिश की, लेकिन यश चोपड़ा बार बार बात को टाल देते थे। और जब मूवी रिलीज हुई तो यही चीज देखने को मिला, और इसी चीज से नाराज होकर सनी देओल फिर दोबारा कभी भी यश राज बैनर में कोई भी मूवी नहीं किया। 1994 एंड 95 में इंसानियत, इम्तिहान, दुश्मनी, अंगरक्षक जैसी फिल्में तो आई, लेकिन कोई भी मूवी सनी देओल के करियर को पटरी में लाने में कामयाब नहीं रही। साल 1996, यह साल सनी देओल के लिए गोल्डन ईयर साबित होती है। इस साल सनी देओल की 4 मूवी आती है, जीत, घातक, अजय और हिम्मत। हिम्मत एक एवरेज हिट मूवी होती है, वहीं पे बाकी 3 मूवी इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 लिस्ट में शामिल होती है, जो कि कुछ इस तरह से है। इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 की लिस्ट में जीत तीसरे नंबर पे, घातक चौथे नंबर पे और अजय 9वें नंबर पे होती है। 1997, इस साल सनी देओल जिद्दी, बॉर्डर
और कहर जैसी मूवी में काम करते हुए नजर आए। साथ ही इस साल बॉबी देओल की एक मूवी आई थी और प्यार हो गया, इसमें एज अ गेस्ट अपीयरेंस भी इनको देखा गया। इन सारी फिल्मों में कहर बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से फ्लॉप रही, लेकिन जिद्दी सुपरहिट साबित हुई और बॉर्डर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लिस्ट में नंबर 1 पे थी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें काफी सारे कैरेक्टर हमें देखने को मिला। यह मूवी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पैट्रियट मूवी है जो कि अभी तक लोगों के दिलों में समाया हुआ है। इतना ज्यादा कैरेक्टर होने के बावजूद भी सनी देओल के कैरेक्टर बाहर निखर के आ रहा था, जो कि मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के किरदार में नजर आ रहे थे। 1998 इस साल सनी देओल की 2 मूवी आती है, जोर एंड सलाखे, और दोनों ही बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से पिट जाती है, लेकिन टेलीविजन में इसे खूब ज्यादा पसंद किया जाता है। खास करके जो सनी देओल की परफॉर्मेंस है वो लोगों के दिलों में छप जाता है। 1999 इस साल सनी देओल की 3 फिल्में आती है, प्यार कोई खेल नहीं, अर्जुन पंडित, दिल लगी, और तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से पिट जाती है। दिल लगी फिल्म से सनी देओल ने अपने डायरेक्शन करियर का डेब्यू भी किया था। साल 2000 में चैंपियन और 2001 के स्टार्टिंग में फर्स्ट मूवी आती है और ये दोनों भी बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से पिट जाती है। मतलब सनी देओल के आगे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, वो बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप देते जा रहे थे। और इसके बाद 2001 में आता है गदर एक प्रेम कथा। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी गदर एक प्रेम कथा जब रिलीज हुई, मानो सनी देओल के करियर में 4 चांद लग गए। सनी देओल ने इस मूवी में तारा सिंह का किरदार निभाया था और ये किरदार इतना ज्यादा चमक उठा उस टाइम से अब तक कि इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि आज 2023 में गदर 2 क्या ही भौकाल बॉक्स ऑफिस में मचा रहा है। सनी देओल के 2001 तक के करियर में ये एकमात्र ऐसा मूवी था जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और 2001 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी की लिस्ट में कभी खुशी कभी गम के बाद दूसरे नंबर पे गदर एक प्रेम कथा था, जबकि उस टाइम पे गदर एक प्रेम कथा का लगान जैसी बड़ी मूवी के साथ क्लैश चल रहा था। इस साल सनी देओल की और एक मूवी आई इंडियन, ये भी बॉक्स ऑफिस में बहुत ही बड़ा धमाका करते हुए नजर आई और हाईएस्ट कलेक्शन की लिस्ट में अपना नाम 4थे नंबर पे दर्ज करवाया। गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने के बाद सनी देओल के करियर को आसमान छूना था, लेकिन हुआ उसका उल्टा। 2001 सनी देओल के करियर का अंत साबित हुआ। इसके बाद जितनी भी मूवी इनकी रिलीज हुई सारी बॉक्स ऑफिस पे लगातार पिटती चली गई, दोबारा इनको उठने का मौका कभी भी नहीं मिला। बीच बीच में 1-2 मूवी हिट हो जाती थी, लेकिन वो इतना भी बड़ा हिट नहीं होता था कि सनी देओल के करियर को पटरी पे ले आए। 2002 से लेकर 2022 तक जितनी भी सनी देओल की फिल्में आई सभी का नाम बताता हूँ और वो कैसे बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म किए सब कुछ बताता हूँ। भले ही ये सारी मूवी बॉक्स ऑफिस में कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन टेलीविजन में आने के बाद इनमें से कुछ मूवीज है जो कि हिट साबित हुई, जैसे माँ तुझे सलाम, 23 मार्च 1931, शहीद, जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी, कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रूथ, द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। इन सारी मूवीज को बाद में लोगों ने टेलीविजन में खूब ज्यादा पसंद किया। एंड फाइनली 2023 आ चुका है जब सनी देओल के करियर का ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल यानी पार्ट 2 रिलीज हो चुका है और अब तक 426 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन सिर्फ इंडिया में कर चुका है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है 500 करोड़ का भी कलेक्शन कर चुका होगा, क्योंकि इसका जो बॉक्स ऑफिस में गदर मचा हुआ है वो बड़ा ही कमाल का है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एंड यहाँ पे ये चीज बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिस मूवी के फर्स्ट पार्ट के बाद सनी देओल का करियर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसी फ्रेंचाइजी के सेकंड पार्ट के मदद से सनी देओल का करियर फिर से पटरी पे लौट आता है और ऐसा कमबैक कि सनी देओल के पूरे करियर का गदर 2 सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाला मूवी बन जाता है। 2001 से पहले जब सनी देओल का करियर डगमगा रहा था तो गदर एक प्रेम कथा रिलीज होके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का खिताब इसके सर पे चढ़ाया था। एंड उसके बाद फिर से फ्लॉप का जो दौर चालू हुआ तो उसी के पार्ट 2 ने फिर से एक बार इनके करियर को सहारा दिया है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का खिताब और एक बार इनके सर पे चढ़ गया है। गदर 2 की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद बॉर्डर 2 की भी तैयारियां चलने लगी। हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं, लेकिन बॉर्डर फ्रेंचाइजी की तरफ से एक इशारा जरूर दे दिया गया है। ये है भाई बॉक्स ऑफिस का कमाल।
सोए लोग भी जगने लगते हैं। जिसकी कोई तैयारियां नहीं रहती वो भी तैयारियां शुरू कर देते हैं। बट जो भी हो, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात होगी, अगर बॉर्डर 2 आ जाता है तो इंडिया के देशभक्ति वाले फिल्मों की लिस्ट में और एक बेहतरीन मूवी का नाम शामिल हो जाएगा। यहाँ तक इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।